चलो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पोएम का ये आखिरी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। इससे अपना पहला पोएम कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। कल मैंने बच्चों इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन किया था ना बच्चों। अब ये बच्चों ये अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा बच्चों। अब मुझे ये पूरा बाहेड चाहिए बच्चों। हाँ, जब भी इसका देखूंगा बच्चों ओरल लूँगा मैं, ओके। तो ये पोएम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिया रहेगा। राइट अप्रिसिएशन, तो आपको पूरा ये याद करना बच्चों। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ये दिया हुआ रहेगा बच्चों, कभी कभी दिया रहता है, कभी नहीं भी दिया रहेगा बच्चों। खाली बोले राइट द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, ओके बच्चों। तो कैसे करना है मैं आपको हिंट दूंगा बच्चों, 2-3 पॉइंट तो आपको कॉम, इतना बड़ा देख के आप टेंशन मत लो बच्चों। पहला बच्चों दिया है टाइटल। टाइटल मतलब बच्चों पोएम का नाम क्या है, व्हाट इज नेम ऑफ द पोएम। तो पोएम का नाम क्या बच्चों वो लिखने का। तो पोएम का नाम बच्चों तो याद रखना, अभी एग्जाम में पूरा पोएम तो नहीं आता बच्चों, स्टेंजा आता है। तो आपको ध्यान रखना कि वो स्टेंजा कौन से पोएम का है बच्चों, ओके बच्चों। तो ध्यान रखना पड़ेगा। अ टीनेजर्स प्रेयर, अ टीनेजर्स प्रेयर बच्चों। आपको ऐसा नहीं कि बच्चों पूरा पोएम ऐसा प्रिंट करके पूरा पेज देगा, वो 2 स्टेंजा इस तरह बीच का दे देगा बच्चों। तो आपको ध्यान रखना कि वो पोएम कौन से पोएम मतलब वो जो पैसेज है बच्चों, स्टेंजा कौन से पोएम से रिलेटेड है बच्चों। तो पोएम का जो शीर्षक है बच्चों, ओरिजिनल मतलब टाइटल अ टीनेजर्स प्रेयर बच्चों, राइट बच्चों। पोएट बच्चों, पोएट जे मोर्स, मिस्टर जे मोर्स बच्चों। उसका राइटर कौन है, कवि कौन है बच्चों, वो लिखना पड़ता है बच्चों, ओके बच्चों। फिर था राइमिंग स्कीम बच्चों। राइमिंग स्कीम वी नो बच्चों, राइमिंग स्कीम क्या था बच्चों, ABCB था ना बच्चों, ऑलरेडी हम लोग पहले किए बच्चों। तो राइमिंग स्कीम, ओके बच्चों। तो 3 तो ईजी है बच्चों। तो लग रहा हो 8 पॉइंट है, तो उस पर टेंशन मत लो बच्चों। पहला पॉइंट तो बच्चों उसका टॉपिक है, तो पोएम का नेम याद रखना पड़ेगा बच्चों। दूसरा बच्चों पोएट का नाम याद रखना है। तीसरा राइमिंग स्कीम बच्चों, पोएम का में स्कीम मालूम पड़ जाएगा बच्चों। और फेवरेट लाइन बच्चों, आप फेवरेट लाइन बच्चों कोई भी उठा के लिख दो, ओके। बाकी पूरी दुनिया के लिए बोले भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, लेकिन मेरे भाई मेरी पसंद, मेरी मर्जी। आप कोई भी लाइन लिखो बच्चों, उससे कोई टेंशन लेना नहीं है, ओके, कि मुझे यही लाइन लिखना है। मैंने ये लाइन लिखा बच्चों, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम इन माय वे। आपको जो पोएम का स्टेंजा दिया रहेगा बच्चों, उसका कोई भी लाइन आप उठा के लिख सकते हो बच्चों। यस, आपकी वही चॉइस है बच्चों। सर कुछ बोलेंगे तो उधर लिखा है आपका फेवरेट लाइन, सर का फेवरेट लाइन नहीं, मेरा अपना खुद का फेवरेट लाइन बच्चों, मुझे जो पसंद हो, ओके। तो आप यहाँ पे बच्चों कोई भी लिख सकते हो लाइन। पोएम जो दिया रहेगा बच्चों, उसका कोई भी लाइन उठा के लिख दो, ठीक है बच्चों। कॉपी कर देना उधर बस, ठीक है बच्चों, ध्यान। तो ये 4 पॉइंट तो बच्चों इस तरह से हो जाएगा आपका कंप्लीट। टाइटल बच्चों, पोएम का नाम क्या है बच्चों, पोएट, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम बच्चों, उस पोएम का लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है बच्चों। राइमिंग स्कीम, एंड देन बच्चों फेवरेट लाइन। फेवरेट लाइन आप स्वतंत्र बच्चों कोई भी लाइन लिखने के लिए, ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों है थीम और सेंट्रल आइडिया बच्चों, इसका मेन उद्देश्य क्या है बच्चों। थीम और सेंट्रल लाइन, इस पोएम का मकसद क्या है बच्चों, उद्देश्य क्या है, ओके बच्चों। इसका मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य क्या है बच्चों। तो टीनेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ। यस बच्चों, हर जिंदगी में बच्चों ये जो 12 से 18 साल का उम्र होता है ना बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट दौर होता है बच्चों। यहाँ से ज़िंदगी या तो सक्सेस के राह पे जाता है बच्चों, या तो बर्बादी के राह पे जाता है, ओके ना बच्चों। ये ज़िंदगी का जो 12 से 18, 19, 20 साल का उम्र होता है ना बच्चों, ये बहुत ही डेंजरस जीवन है बच्चों, ओके ना। ये ऐसा है बच्चों कि इसमें हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, आबाद भी हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं बच्चों, ओके ना। तो टीनेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरीवन्स लाइफ। टीनेज, टीन एज, ये 12 से 13 से 19, 20 साल का जो उम्र है बच्चों, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ। हर किसी की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट एज है बच्चों। हेंस पोएट प्रे टू गॉड टू हेल्प एंड शो द राइट पाथ। इसलिए पोएट, हेंस यानी बच्चों अतः, हेंस यानी अतः, अतः पोएट क्या करता है, प्रे करता है गॉड को, क्या करने के लिए, हेल्प एंड शो राइट पाथ। हे ईश्वर, मुझे हमें सही रास्ता दिखाओ, ताकि हम आबाद रास्ते पे जाए, ना कि बर्बाद रास्ते पे जाए, ओके बच्चों।
तो क्या है उसका आइडिया है, इस पोएम का मेन आइडिया है कि ईश्वर से प्रार्थना किया जाए कि हमें अच्छे रास्ते दिखाए, सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे। ओके बच्चों। एंड फिगर स्पीच बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 फिगर स्पीच लिखा बच्चों। एग्जाम में 3 फिगर स्पीच लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों, आप कम से कम 1 भी लिखो चलेगा बच्चों। आप बहुत अच्छे हो बच्चों, मतलब ब्रिलियंट हो, एक्सेलेंट हो, तो आप 2 लिख सकते हो बच्चों। आपका स्पीड अच्छा है तो 3 भी लिख सकते हो बच्चों, लेकिन कम से कम तो 1 लिखना है बच्चों। उस पोएम में कौन सा फिगर स्पीच है बच्चों। तो कल हम लोगों ने किया था बच्चों मैच द कॉलम में, प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड। ये क्या था बच्चों, अपोस्ट्रॉफी, क्योंकि लॉर्ड यानी ईश्वर अकल्पनीय है बच्चों, मतलब काल्पनिक है बच्चों, और उसको हम लोग अदृश्य है, अपोस्ट्रॉफी। ट्रेवल डाउन द डार्क एंड रोड, डी वर्ड, डी लेटर क्या हो रहा है बच्चों, बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। एंड डिसीजन आई मस्ट मेक, ये क्या था बच्चों, इन्वर्जन। ओके बच्चों, तो आप 1-2 लिख सकते हो बच्चों। तो पोएम में जो भी फिगर स्पीच रहेगा बच्चों, तो 1-2 एग्जाम्पल डाल सकते हो, खाली बस वो लाइन लिखना बच्चों और उसके आगे कौन सा फिगर स्पीच है बच्चों। ओके बच्चों। एंड देन बच्चों ये लास्ट का 2, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चों, लेकिन आपको मैं बताता हूँ बच्चों, ये दोनों पॉइंट बच्चों आप पूरे जितने भी अपने पैसे चैप्टर सिलेबस में पोएम है ना बच्चों, 5-6 पोएम सब में कॉमन है बच्चों, यानी कि एक बार याद करो और पूरा साल भर फ्री हो बच्चों। ये 2 बच्चों सब में सेम लिखना है, आपको कुछ टेंशन लेना नहीं बच्चों। स्पेशल फीचर इन दिस पोएम द पोएट यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज। बच्चों इस पोएम में पोएट जो है बहुत आसान भाषा यूज़ किया बच्चों। एंड द टोन ऑफ टीनेज, टोन ऑफ टीनेज मतलब बच्चों एक 12 साल से 18 साल के बच्चे का जो उम्र का भाषा होता है बच्चों, टोन होता है, लय, उसका यूज़ किया। टू प्रे द गॉड फॉर हेल्पिंग हिम। तो इन दिस पोएम द पोएट यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज। यहाँ तक तो बच्चों एकदम सब में सेम रहेगा कि इस पोएम में बहुत सारा आसान भाषा यूज़ हुआ है। तो इन दिस पोएम द पोएट यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड द टोन ऑफ द टीनेज टू प्रे द गॉड फॉर हेल्पिंग हिम। और इसमें जो टोन हुआ, जो टोन वॉइस है, एक 12 से 19 साल के बच्चे में जैसा वॉइस होता है उस टोन को यूज़ किया है गॉड को प्रे करने के लिए। ओके। एंड देन वाई आई लाइक और डिसलाइक दिस पोएम, ये पोएम मुझे क्यों पसंद या नापसंद है। वाई आई लाइक, लाइक पसंद, डिसलाइक नापसंद। ओके। आप पसंद लिखते हो तो क्यों पसंद है, और आपको नापसंद है तो क्यों नापसंद है, वो भी लिखना पड़ेगा बच्चों। दिस पोएम इज द प्रेयर टू द गॉड टू सो राइट पार्ट इन द लाइफ। ये पोएम क्या बच्चों, दिस पोएम इज द प्रेयर है टू द गॉड टू सो द राइट पाथ इन द लाइफ, जीवन में सही रास्ता दिखाने के लिए। एंड गिव करेज, करेज मतलब हिम्मत दे, हौसला दे, टू से नो टू द बैड थिंग्स, और बुरे चीज़ों को ना बोल सकूं इतनी मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे। ओके बच्चों। तो क्यों आपको पसंद है बच्चों, क्योंकि इसमें यह गॉड से प्रे कर रहा है कि मुझे सही रास्ता दिखाए और बुरे चीज़ों को मैं ना कह सकूं इतनी मुझे हौसला और हिम्मत दे। दिस पोएम इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड इट, और पोएम को आसानी से हम समझ सकते हैं, 1-2 वर्ड को छोड़ के बच्चों, बाकी पोएम के वर्ड बहुत हार्ड नहीं है, आराम से समझा जाता है बच्चों। इट गिव्स अ यूजफुल मैसेज टू द रीडर, और इसमें बच्चों ईश्वर की तो जो भी पढ़ता है बच्चों उसको लगता है हाँ हमें अच्छे बुरे का सीख होना चाहिए, हे ईश्वर आप मेरे साथ रहो ताकि मैं हमेशा अच्छे रास्ते में जा सकूं। तो इट गिव्स द यूजफुल मैसेज, यूजफुल मतलब काफ़ी अच्छा संदेश देता है किसको बच्चों, रीडर। रीडर मतलब बच्चों जो पढ़ रहा है, तो जो भी पाठक होता है बच्चों, पाठक मतलब अभिषेक पाठक नहीं बच्चों, जो रीड करता है उसको अच्छा संदेश दे। दिस पोएम रिफ्लेक्ट द सिंप्लिसिटी ऑफ द टीनेजर्स माइंड, और ये बच्चों पोएम रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मतलब तो बच्चों दर्शाना, रिफ्लेक्ट मतलब बच्चों तो दर्शाना, सिंप्लिसिटी मतलब तो सिंप्लिसिटी मतलब कोमल, कोमलता या सादगी ऑफ टीनेजर्स माइंड, किस तरह से यार बाल्यावस्था में और कुमारावस्था में बच्चों का जो मन होता है एकदम सादगी होता है, कोमल होता है बच्चों, उसको दर्शाता है। दैट्स वाई आई लाइक दिस पोएम बच्चों, इसीलिए मुझे पोएम पसंद है।
तो अब बच्चों मैंने यहाँ पे 4 रीजन दिया, आपको 4 रीजन पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप 2 रीजन भी डालो तो बहुत हो गया बच्चों। तो दिस पोएम इज अ प्रेयर टू द गॉड टू शो द राइट पाथ इन द लाइफ एंड इट गिव करेज टू से नो टू बैड थिंग्स बच्चों। और ईश्वर मुझे करेज बच्चों तो हिम्मत, करेज यानी हिम्मत, साहस, करेज मतलब हिम्मत बच्चों, साहस दो, हिम्मत दो बच्चों, क्या करने के लिए ईश्वर, से नो टू द बैड थिंग्स, ताकि मैं बुरी संगत को ना बोल सकूं। क्यों बच्चों? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और बहुत आसान है इसको समझना। इट गिव्स अस अ वेरी यूजफुल मैसेज टू द रीडर, और रीडर को, जो भी रीडर मतलब जो पढ़ता है इस पोएम को पढ़ेगा उसको काफ़ी उपयोगी संदेश मिलेगा। तो यूजफुल मैसेज मतलब जो एकदम अच्छा संदेश देना, उपदेश देना। क्यों बच्चों? ते था बच्चों एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो एप्रिसिएशन पोएम में बच्चों पहला टाइटल लिखना है बच्चों। टाइटल क्या होता है बच्चों? पोएम का नाम क्या है बच्चों, ओके, तो लिखना है। दूसरा पोएट बच्चों, राइटर कौन है, उसका राइटर कौन है वो लिखना है बच्चों। राइमिंग स्कीम इसमें कुछ यूज हुआ तो राइमिंग स्कीम लिखना है बच्चों। फेवरेट लाइन बच्चों, आप स्वतंत्र हो, कोई भी फेवरेट लाइन लिखो बच्चों। थीम और सेंट्रल आइडिया बच्चों, इसका इस मकसद क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या बच्चों इस पोएम के बारे में। तो टीनेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ। 13 से 19 साल का उम्र जो बच्चों है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए। हेंस पोएट प्रे टू द गॉड टू हेल्प एंड शो द राइट पाथ। अतः पोएट ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें सही रास्ता दे और मदद कर हमारी। फिगर स्पीच बच्चों, जो भी फिगर स्पीच रहेगा कम से कम तो 1 लिखना कंपलसरी बच्चों। आपके पास टाइम है, आप मतलब एक्सलेंट हो तो कम से 2 भी लिखो चलेगा बच्चों, देखिए 1 तो कम से कम चाहिए बच्चों। स्पेशल फीचर बच्चों, इसकी खासियत क्या है, कुछ नहीं आता बच्चों। दिस पोएम इज पोएट यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, इसमें भाषा बहुत आसान यूज हुआ है बच्चों, ओके। एंड टोन ऑफ द टीनेज टू प्रे द गॉड फॉर हेल्पिंग हिम, और इसके अंदर जो बच्चों टीनेजर का टोन होता है, भाषा होता है, उसका यूज़ किया गया है बच्चों। आपको ये पोएम क्यों पसंद है बच्चों? एक तो इसके अंदर प्रेयर क्या हो रहा है बच्चों, गॉड का हो रहा है, क्यों? ताकि सही रास्ता दिखाए, ईश्वर हमें हिम्मत दे ताकि हम लोग ना बोल सके बुरी चीज़ को। ये पोएम बच्चों समझने में बहुत आसान है, और इट गिव्स अ यूजफुल मैसेज टू द रीडर। यूजफुल मैसेज मतलब बच्चों अच्छा संदेश, यूजफुल मैसेज, अच्छा संदेश, ओके बच्चों। रीडर मतलब बच्चों पढ़ने वाला, जो पोएम पढ़ रहा हो। तो ये पोएम जो भी पढ़ रहा है उसको एक अच्छा संदेश मिलता है। और दिस पोएम रिफ्लेक्ट द सिंप्लिसिटी ऑफ टीनेजर्स माइंड। इसका मतलब बच्चों कि टीनेजर का माइंड कितना सादगी और कोमल होता है, ओके। दैट्स वाई आई लाइक दिस पोएम बच्चों, और यही कारण है कि मुझे ये पोएम पसंद है बच्चों, ओके बच्चों। तो बच्चों ये आंसर आपको याद करना है बच्चों। हाँ, मैं आप लोगों से इसका ओरल लूँगा बच्चों। ओरल में बच्चों ये सब तो पूरा बोलना है बच्चों। फिगर स्पीच कम से कम तो 1 तो सुनूंगा ही बच्चों, लेकिन जो अच्छे बच्चे मैं उनसे चाहूँगा कि 2 या 3 हो याद है तो और अच्छी बात है बच्चों। वैसे बच्चों ये जो वाई यू लाइक दिस पोएम, तो 4 पॉइंट दिया बच्चों। कम से कम 2 लाइन 2 वर्ड 2 तो होना चाहिए बच्चों। 4 याद किए तो वेल एंड गुड बच्चों, लेकिन कम से कम 2 याद होना चाहिए, ओके बच्चों। और जिसको याद नहीं हुआ बच्चों ये पोएम, तो मैं आपको 10 बार लिखने दे दूंगा बच्चों अप्रिसिएशन, क्योंकि अप्रिसिएशन मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा नहीं बच्चों। ये 5 मार्क का कंपलसरी रहेगा बच्चों, ओके।